Next one is a sandwich ELISA. Sandwich ELISA is used to identify a specific sample antigen. इसमें हम लोग स्पेसिफिक एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए सैंडविच ELISA कर रहे हैं। तो माइक्रोटाइटर प्लेट की वेल पर हमने एंटीबॉडीज कोट की, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो ब्लॉक कर दी यूजिंग बॉबिन सीरम एल्बुमिन। एंटीजन कंटेनिंग सैंपल जो है एंटीजन कंटेनिंग सैंपल वेल्स पर अप्लाई करेंगे, स्पेसिफिक प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे, फिर वॉश करेंगे। दिस सैंडविच इज द एंटीजन एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी इज एडेड दैट बाइंड्स प्राइमरी एंटीबॉडी, जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर देगा। अनबाउंड एंटीबॉडी एंजाइम कॉन्जुगेट्स आर वॉश्ड ऑफ, अनबाउंड जो होंगी उन्हें वॉश्ड ऑफ कर दिया जाएगा। सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम इज इंट्रोड्यूस्ड टू क्वांटिफाई एंटीजन। तो एंजाइम के लिए जो सबस्ट्रेट है इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज अ क्वांटिफाई ऑफ द एंटीजन, एंटीजन। अगर इसकी बात करें तो दैट इज हाई स्पेसिफिसिटी, क्योंकि एंटीजन या एनालाइट जो है स्पेसिफिकली कैप्चर्ड होता है और डिटेक्ट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स के लिए भी सुटेबल है, कॉम्प्लेक्स जो सैंपल्स हो उसके लिए भी, क्योंकि एंटीजन जो है उसमें प्योरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती मेजरमेंट करने से पहले। इसके अलावा फ्लेक्सिबल है और सेंसिटिव भी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिटेक्शन मेथड्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सैंडविच ELISA, अब यहाँ पर देखें सैंडविच ELISA में हमने बात क्या की थी, एंटीबॉडी जो है वो कोटेड वेल, एंटीबॉडी जो है वो कोटेड हुई हुई है। ये एंटीबॉडी जो कोटेड हुई है उसे हम वॉश करेंगे। वॉश की सैंडविच ELISA के अंदर हमने फिर ऐड क्या किया, एंटीजन ऐड किया जिसे हम मेजर करना है, टू बी मेजर्ड, ऐड एंटीजन टू बी मेजर्ड। फिर जो है वॉश किए, वॉश करने के बाद क्या किया है, ये कॉन्जुगेट एंजाइम कॉन्जुगेट सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड कर दी। ये सेकेंडरी एंजाइम कॉन्जुगेट सेकेंडरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक होगी और उसी एंटीजन के साथ जाकर बाइंड कर देगी। फिर हम इसे वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद हम लोग फिर सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे। सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन होंगे, मिलेंगे और कॉम्प्लेक्स बना देंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, कलर प्रोड्यूस करेंगे और उसको हम लोग मेजर कर लेंगे। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट ELISA हो गया, सैंडविच ELISA हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पिटिटिव ELISA। कॉम्पिटिटिव ELISA में क्या होता है, इंक्यूबेट एंटीबॉडी विद एंटीजन टू बी मेजर्ड। हमने क्या किया, इंक्यूबेट कर दिया एंटीबॉडी और एंटीजन को ताकि मेजरमेंट हो सके। अब इसको हमने ऐड कर दिया, ऐड एंटीजन एंटीबॉडी मिक्सचर टू एंटीजन कोटेड वेल। एंटीजन कोटेड वेल है हमारे पास, ये नजर आ रहा होगा, ये एंटीजन कोटेड वेल है। इसमें हमने क्या कर दिया, एंटीजन एंटीबॉडी का जो मिक्सचर है वो ऐड कर दिया। वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद ऐड एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी। अब स्पेसिफिक जो हमारे पास जो एंजाइम था उस स्पेसिफिक एंजाइम के लिए हमने स्पेसिफिक एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी बनाई। ये सेकेंडरी एंटीबॉडी बनाई वो उसी स्पेसिफिक एंजाइम के साथ जाकर बाइंड कर जाएगी, एंटीबॉडी के साथ जाकर बाइंड कर जाएगी। तो ये जब एंटीबॉडी इस एंटीबॉडी के साथ जाकर बाइंड करती है, दिस इज अ सेकेंडरी। ये एंजाइम कॉन्जुगेटेड है, एंजाइम इसके साथ भी लगा हुआ है। इसको हम लोग फिर दोबारा से वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद जो है क्या होगा, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे और कलर को मेजर कर लेंगे। तो इस तरह से दिस इज अ कॉम्पिटिटिव ELISA जिसमें कंपटीशन क्रिएट हुआ और जो एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो हमने इंक्यूबेट की हुई थी, उनमें जो एंटीबॉडी और एंटीजन जो हैं हमने मेजरमेंट करनी थी, वो जो है वहाँ पर जाकर जो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिल जाती हैं, वो जो आपस में बाइंड की होती हैं वो इसके साथ नहीं करती, जो बाइंड नहीं की होती वो इस हमारे कोटेड वेल के साथ जाकर बाइंड कर जाती हैं और फिर बाद में इसको हम लोग बाद में मेजर कर लेते हैं। तो ये कंपटीशन क्रिएट होता है और कंपटीशन की वजह से इन दोनों के दरमियान कंपटीशन क्रिएट हुआ और इस वजह से हम लोग इसे नाम देते हैं दैट इज अ कॉम्पिटिटिव ELISA। हमारे पास से बात सैंडविच ELISA। सैंडविच ELISA में वो कहता है कि दो एंटीबॉडीज रिक्वायर्ड होती हैं और मस्ट रिकॉग्नाइज डिफरेंट एपिटॉप्स। फर्स्ट एंटीबॉडी जो है इज रेफर टू एज कैप्चर एंटीबॉडी और सेकंड एंटीबॉडी जो है दैट डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी। सेकंड एंटीबॉडी बायोटाइनिलेटेड, यानी कि सेकंड एंटीबॉडी जो है उस पर बायोटिन लगी होती है। तो एंजाइम्स कॉमनली यूज किए जाते हैं जो इसके लिए हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज किया जा रहा होता है। सबस्ट्रेट है दैट इज द क्रोमोजन TMP। ELISA प्लेट की अगर बात करें तो दैट 96 वेल प्लेट होती हैं, 96 वेल्स होती हैं प्लेट के ऊपर
और मेड ऑफ प्लास्टिक ऑन विच प्रोटीन कैन बी अब्सॉर्ब्ड, जिस पर जो है वो प्रोटीन अब्सॉर्ब हो सकती है, बाइंड इजीली कर सकती है। यूजुअली डन ओवरनाइट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट है स्पेशल बफर यूज्ड दैट विल नॉट डीनेचर एंटीबॉडी एंड मैक्सिमाइज बाइंडिंग, यानी कि ऐसा बफर हम यूज करेंगे जो एंटीबॉडी को डीनेचर ना करे और बाइंडिंग को मैक्सिमाइज करे। इसके अलावा ब्लॉकिंग स्टेप इंश्योर्स नो एम्प्टी स्पेसेस आर लेफ्ट, ब्लॉकिंग स्टेप जो है वो इंश्योर्स करवाते हैं कि एम्प्टी स्पेसेस जो है वो नहीं हैं कहीं भी। ब्लॉकिंग रिएजेंट जो है वो 10% एफबीएस यूज किया जा रहा होता है। स्टैंडर्ड कर्व में हम बात करें सीरियल डाइल्यूशंस ऑफ द साइटोकाइन बीइंग मेजर्ड और एग्जैक्ट कंसंट्रेशन इज नीडेड। अ प्लॉट ऑफ स्टैंडर्ड कर्व के लिए ये बात की जा रही है। अ प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन इज प्लॉटेड अगेंस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। नेक्स्ट हमारे पास हम अगर स्टेजेस की बात करें, स्टेजेस में द एब्जॉर्प्शन ऑफ आइदर एंटीजन और एंटीबॉडी टू द माइक्रोटाइटर प्लेट, एडिशन ऑफ द टेस्ट सैंपल एंड सब्सिक्वेंट रीजन्स। फिर है यानी कि पहले उसने कहा है कि माइक्रोटाइटर प्लेट पर एंटीजन की या एंटीबॉडी की एब्जॉर्प्शन हुई हो, फिर हम टेस्ट सैंपल ऐड करते हैं और सब्सिक्वेंट रिएजेंट्स जो है वो ऐड करते हैं। फिर इसी तरह द इंक्यूबेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की इंक्यूबेशन, फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, रिएक्टेंट्स की इंक्यूबेशन करेंगे और जिस वजह से अगर फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो हो जाए, फिर बाउंड और फ्री रिएक्टेंट्स को सेपरेट करेंगे वॉशिंग के जरिए से। फिर ये है कि एंजाइम की बाइंडिंग ऑफ एंजाइम जो है खास स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडी पर, टारगेट एंटीजन और टारगेट एंटीबॉडी पर एंजाइम बाइंड करेगा। फिर हम ऐड करेंगे सबस्ट्रेट। फिर क्या होगा, हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए से हम ऐसे को रीड करेंगे जब प्रोडक्ट बन जाता है या जब कलर प्रोड्यूस हो जाता है। तो एलाइजा की स्टेजेस में क्या हुई, माइक्रोटाइटर प्लेट जो है वो क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए या एब्जॉर्ब्ड होनी चाहिए। सैंपल ऐड करेंगे, रिएजेंट्स ऐड करेंगे, रिएक्टेंट्स इंक्यूबेट होने चाहिए। हम लोग फिर जो है वो क्या करेंगे, फ्री रिएक्टेंट्स वगैरह को वॉश करेंगे। फिर हम एंजाइम जो है वो ऐड करेंगे और सबस्ट्रेट ऐड करेंगे और फिर हम जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए से उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। रिक्वायरमेंट्स फॉर एलाइजा टेस्ट, प्योरीफाइड एंटीजन, प्योरीफाई होना चाहिए इफ यू वांट टू डिटेक्ट और क्वांटिफाई एंटीबॉडी, प्योरीफाइड एंटीबॉडी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल, सैंपल होना चाहिए जिसे टेस्ट हमने करना है, माइक्रोटाइटर प्लेट्स होनी चाहिए, प्लास्टिक ट्रेज विद स्मॉल वेल्स इन विच द एसे इज डन, बफर होना चाहिए, एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी और एंजाइम सबस्ट्रेट होना चाहिए, एलाइजा रीडर जिसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम लोग कहते हैं, वो मेजरमेंट को क्वांटिफाई करने के लिए वो भी मौजूद होना चाहिए। तो दैट आर द रिक्वायरमेंट फॉर एलाइजा टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस में दिस इज अ लेस कॉस्टली एंड सेफेस्ट, इजी विजुअलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स विद हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी। इसके अलावा स्पेसिफिक एंड हाईली सेंसिटिव ऐसे और दैट कैन डिटेक्ट प्रोटीन एट द पिकोमोलर टू नैनोमोलर रेंज, यहाँ तक यानी कि पिकोमोलर और नैनोमोलर रेंज तक भी प्रोटीन को डिटेक्ट किया जा सकता है। इस वजह से ये स्पेसिफिक भी है और हाईली सेंसिटिव भी है। इजीली ऑटोमेटेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ टेस्ट और इसके अलावा मिनिमल रिएजेंट्स रिक्वायर होते हैं इसके अंदर और ऑटोमेटेड जिस तरह हमने कहा परफॉर्म करना भी आसान होता है। क्वालिटेटिव डिटेक्शन और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी की जा सकती है एंटीजन की, एंटीबॉडी की, और इसके अलावा जो है वेल आल्सो कैन बी कोटेड विद एंटीजन्स और एंटीबॉडीज, कैन बी डन बाय पर्सनल विद ओनली मिनिमल ट्रेनिंग, यानी कि कम से कम ट्रेनिंग भी इसके लिए रिक्वायर होती है और वो ही उसी के ज़रिए से इसको परफॉर्म किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये जो आज का जो हमारा टॉपिक था एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है जिसमें हमने इसके डिफरेंट टाइप्स को देखा और इसी के साथ साथ हमने इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखा। आई थिंक सो आप लोगों को जो है वो इसके बारे में थोड़ी सी भी हाउ ना हो तो हो गई होगी। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।